अस्सलाम वालेकुम। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इशू जो मैं आए दिन लोगों से सुनती हूँ और मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर कर दूँ। नफसियाती मसाइल के हवाले से सर्विसेज जब हम लेने की सोचते हैं ना, तो हमारे माइंड में बहुत से ऐसे सवाल आते हैं। प्राइवेसी को मेंटेन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मैनेजमेंट होगी, क्या लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन खुल के बयान कर देंगे, क्या पब्लिकली हमें ये इन्फॉर्मेशन, या हम जब जाएंगे तो क्या ये चीज़ रिकॉर्ड इस तरह से होगी या नहीं होगी, या कैसे हम अप्रोच करें किसी माहिर नफ्सियात को। माहिर नफ्सियात तक अगर बात करने का दिल भी कर रहा हो, लेकिन इस डर से हम बात नहीं करते कि शायद ये लोगों तक बात आ जाएगी और शायद इस तरह से पब्लिकली ये रिलीज़ हो जाएगी। तो मैं बहुत सी चीज़ों के आपके सामने हाईलाइट करना चाहती हूँ कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस जो लोग अपने अपने क्लिनिक में या अपने अपने लेवल पे कर रहे हैं ना, तो वो प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी, पेशेंट की सिक्योरिटी और अपनी भी सिक्योरिटी और पेशेंट के हवाले से उसकी कंफर्टेबिलिटी, हर चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ट्रीटमेंट को मैनेज करते हैं और डिज़ाइन ही ऐसे किया होता है। हमारी कोशिश ये होती है कि पेशेंट जिस लेवल पे भी कंफर्टेबल हो, और एविडेंस प्रोफेशनली एविडेंस बेस्ड चीज़ों को लेके, स्टैंडर्ड को लेके ही उसका इलाज व मुआवजा किया जाए। इसलिए डरने की ज़रूरत नहीं है, ना खौफजदा होने की ज़रूरत है, क्योंकि ये स्टीरियोटाइपिक जो बिहेवियर, जो रवैये, जो सोसाइटी के अंदर अभी भी चीज़ें बहुत सी हमें डरा रही हैं। एक बहुत बड़ा डर हमारे अंदर जो बैठा हुआ है कि हमने नफ्सियाती मसाइल के हवाले से अगर हम फील कर रहे हैं कि हमें ये इशू फील हो रहा है, महसूस करते हैं कि ये इशू अब हमें किसी प्रोफेशनल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन इस डर से हम इसको लिंगर ऑन करते रहते हैं कि कोई देख लेगा, कोई क्या कहेगा, हमें हमें अगर किसी को पता चल गया तो हमारे माथे पे लिख दिया जाएगा एक तरह की। ये सारी जो चीज़ें हमें रोके रखती हैं और नासूर बनाती हैं उस बीमारी को। इससे खुदारा अपने आप को बचाइए। हम जैसे जितने जो कि प्रोफेशनल्स हैं, ट्रेंड हैं, इंटरनेशनली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को सीख के इस्टेब्लिश करने की पाकिस्तान के अंदर कोशिश कर रहे हैं, और एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिसेस को लॉन्च करने की कोशिश कर रहे हैं कि नफसियाती मसाइल के हवाले से पाकिस्तान की कम्युनिटी को सर्व किया जाए और उनकी हेल्प की जाए। तो हमें भी आपका साथ चाहिए, क्योंकि देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब तक आप, क्योंकि अवेयरनेस लेवल पे हमारे बहुत से फ्री कैंप्स होते हैं, बहुत सी फ्री हम ट्राई करते हैं कि चीज़ों को, जिसमें मुझे समझो, कह दो, बोल, माई फैमिली असिस्टेंस प्रोग्राम जितने हैं, आउटरीच आउट पेशेंट सर्विसेज के अलावा जितने भी हमारे प्रोग्राम सोबिया खती फाउंडेशन के, हम ट्राई करते हैं कि हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इसके हवाले से आगाह करें। देखें, बिजनेस एक अपनी जगह चीज़ है, पैसे लेना, पैसे देना, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं, उससे हमारा घर बार भी चलता है और आप लोगों की भी, जिस तरह से आप अपना अपना काम करते हैं उस तरह से। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि लोगों को फैसिलिटेट कैसे करना है, उनकी कंफर्टेबिलिटी पे, उनकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हुए, उनके कॉन्फिडेंशियलिटी को मद्देनज़र रखते हुए, क्या चीज़ उनके लिए बेहतर है और किस तरह से कोई इन्फॉर्मेशन अगर रिलीज़ करनी है तो किस तरह से करनी है, उसकी भी हम पर, ये पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट बनता है थेरेपिस्ट और क्लाइंट के दरमियान। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन के बाद ही साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट शुरू होता है, क्योंकि आपका वकील और आपकी थेरेपिस्ट या डॉक्टर सबसे ज़्यादा आपकी मालूमात को आपसे पूछ रहा होता है, जिसकी बेस पे उसने आपको कुछ सजेशन या ट्रीटमेंट या जो भी प्रिस्क्रिप्शन देनी होती है। सो डरना नहीं है, इस खौफ से अप्रोच की नहीं करना डॉक्टर को कि मैं शायद मेरी इन्फॉर्मेशन रिलीज़ हो जाएगी और मैं शायद मेरी इन्फॉर्मेशन को प्राइवेसी या प्रोफेशनली डील नहीं किया जाएगा, उस डर से अपनी बीमारी को नासूर नहीं बनने देना। सो अपना ख्याल रखिए और इस स्टीरियोटाइपिक बिहेवियर, उस रवैये से अपने आप को बचाइए। बाकी बीमारियों की तरह, मेडिकल बीमारियों की तरह, नफसियाती मसाइल भी बहुत इम्पॉर्टेंट रखते हैं आपकी सेहत के लिए। आपका जहनी और नफसियाती सेहत बेहतर होगी तो आप माशरे को, घर बार को, अपने आप को सर्व कर सकेंगे और बेहतर तरीके से परफॉर्म कर सकेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कहीं पे कोई चीज़ सजेशन या कमेंट करना चाहते हैं तो लिंक में आप ज़रूर कर सकते हैं। शेयर किसी को करना चाहते हैं तो ज़रूर करें, और प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ साइकोलॉजिकल हेल्थ में हमारा साथ दीजिए। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम।